रात के गहरे सुकून में पते हल्की हुआ के चुप जेपानी और हुआ के खामोश सरसराहट में चमगादड़ी परवाज करते हैं। उनकी सिलीवी ठारे हुए तारों के दरमियान में रात की तारीकी में गिनत है। ये राजियाना मखलूकात जिसे अमूमन समझा जाता है और ख्यालात में ढका हुआ हमारे इकोलॉजिक निजाम के अहम अरबाब बनते हैं। चमगादड़ी हाथ के लंबे होंठ और पंख की सूरत में बने उनके मुनहसिर हैं, जो यूनानी अल्फाज यानी हाथ और यानी पंख से हासिल होते हैं। उनकी एक अनोखी तरतीब का बयान है। चूंकि दुनिया भर में 1400 से जायद अक़साम मौजूद हैं, लिहाजा चमगादड़ी ऊंचाई, रवैया और रिहायशियत के फर्क में नुमायां तनव्वो पर जाहिर करते हैं। उन्हें अंटार्कटिका के अलावा हर मुमकिना कारा पर पाया जाता है। चमगादड़ी मुख्तलिफ माहौल में तवाज़ुन हासिल करते हैं, जैसे कि गहरे जंगलात, खुश्क बियाबान और शहरी इलाके। उनकी सलाहियत मुख्तलिफ निशिबूहे को कबूल करने की निशानदेही करती है। उनके तगय्युरात और मुस्तहकम होने के बारे में आम राय के मुखालिफ, ज्यादातर चमगादड़ी अंधे नहीं होते, बल्कि उनकी नजरियात कम रोशनी की हालत में मौजून होती है। अलबत्ता उनकी असल ताकत एक पेचीदा हयाती सोनार निजाम में है, जो उनको मुकम्मल अंधेरे में नेविगेशन और शिकार करने की इजाजत देता है। जिस्मियती तौर पर बुलंद ताद्दुद के आवाजें जो अशिया से टकराती हैं, चमगादड़ी उन गौजों को तफसीर करते हैं ताकि उनके आसपास की तफसीली ज़हनी नक्शे बनाएं। चमगादड़ी मुख्तलिफ ग़िज़ाई मवाद की वसी पेशकश करते हैं। कुछ अक़साम शहद, फल, कीड़े, मछली या हत्ता खून पर माहिर होते हैं। वस्ती और जुनूबी अमरीका के मशहूर खून चूसने वाले चमगादड़ी मसलन सिर्फ खून पर ग़िज़ा बनाते हैं, जिनके ज़ेरे इस्तेमाल जिंदगी की जिल्द में बगैर दर्द के चीर टुकड़े में उनशारा होता है। उनके माकूल निस्बत चमगादड़ी निहायत साफ तबीयत होते हैं। अपने बालों को रास्ता महफूज रखने और बेहतरीन तान कारकर्दगी और गर्मी में नफाज करने के लिए गंदगी घेरते हैं। उनके नाजुक पंखों को महफूज रखने की जरूरत है, क्योंकि छोटी सी छेद की भी उनकी तलाशी और शिकार करने की सलाहियत को खतरा मत बना सकता है। उनके इकोलॉजिकल किरदारों के अलावा चमगादड़ी इंसानों के लिए कीमती फवाइद फराहम करते हैं, बुनियादी तौर पर कीड़ों के कंट्रोल और ज़रगरी के जरिए। बहुत सारे ज़री फसलें जैसे कि केला, आम और अमरूद चमगादड़ों के लिए ज़रगरी के लिए एतमाद करती हैं, यकीनी बनाते हैं इनके भरपूर कटफल और इकोलॉजिकल बकाए के लिए एक के बाद दूसरे साथ रखा जाए। बदकिस्मती से चमगादड़ी जैसे कई खतरात का सामना करते हैं, जैसे कि इलाका का नुकसान, कीचड़ी का इस्तेमाल, आब व हवा की तब्दीली और बीमारी। सफेद नाक सिंड्रोम एक खुम्बी बीमारी नॉर्थ अमेरिका में चमगादड़ों की आबादी को तबाह कर चुकी है, जो उन नक्टर्नल जानदारों की इब्तिदाई बीमारियों की नकादी को नुमाया करती है। बचाती की कोशिशें चमगादड़ों की आबादियों को दुनिया भर में महफूज रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। मंसूबे महफूज रूस्टिंग साइट्स कायम करने और बरादरियों को चमगादड़ों की अहमियत के बारे में आगाह करने से लेकर स्टडीज करने तक पहुंचती हैं, जो ज़राअती असरात कम करने वाली पैदाइशी ज़राअती तरीकों की तहकीक में शामिल होती है। चमगादड़ों का मुताला, जिसे चीरोपट्रोलॉजी कहते हैं, इन छुपे जानवरों के बारे में हमारे इल्म में इजाफे को बेहतर बनाता है। साइंसदान नए अक़साम का दरियाफ्त करते हैं, पेचीदा समाजी रवैयों को समझते हैं और चमगादड़ों की तकमीली तारीख में दिलचस्पी रखते हैं, जो ज़मीनी कुसत मोहे को शक्ल देने में उनकी हयाती किरदार पर रोशनी डालते हैं। चमगादड़ों के इंतखाबी अफ़कार-जात का वसी रंग है। बहुत से अक़साम तब्दीली हासिल करते हैं और एक साल में एक बच्चे को पैदा करते हैं। मादराना बरादरियां नर्सिंग माँ के लिए अहम समाजी हिमायत फराहम करती हैं, जो उनके बच्चों की जिंदगी को मुश्किल हालात में बचाने में मदद फराहम करती है। इस्तिवाई इलाकों के बड़े फल चमगादड़ों से लेकर जनूबी शर्की एशिया के छोटे बम्बिल चमगादड़ तक हर किस्म जिंदगी के दास्तानों में आराइशी बकाए की मुतनव्वि रवाई का हिस्सा होती है। चमगादड़ों के इशारे इकोलॉजियाई खिदमात के अलावा सकाफती अकायद, लोक कहानियाँ और मुख्तलिफ सकाफतों में फन्नी तबीरात की तरगीब देती हैं। आखिर में चमगादी तबीयत की हिकमत व फितरत और मजबूत में गवाही देते हैं, जो शिकारी और शिकार के दरमियान नर्म निस्वाज, इंतबाक और बका के नाजुक तवाजुन को जिस्मानी तौर पर महसूस करते हैं।
तशवीश और बचाती की कोशिशों को बढ़ाते हुए हम यकीनी बना सकते हैं कि आने वाले नस्लें एक दिन ऐसी दुनिया विरासत हासिल करेंगी जहां चमगादड़ी छांव में फरोग पजीर रहेंगे, अपने तबीई दुनिया के कपड़ों में उनकी दायमी मौजूदगी की बयानियां दें। चमगादड़ों की मुतनव्वे खुराक होती है जिसमें कीड़े मकोड़े, फल, अमृत और यहां तक कि खून भी शामिल होता है। अनवा के लिहाज से वो हर रात कीड़ों की बड़ी मिकदार खाकर कीड़ों की आबादी को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। कीड़ों की अनवा को मुनज़्ज़म करने और उनके माहौलियाती निज़ाम में माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद करते हैं। कुदरती कीड़ों पर काबू पाने वाले के तौर पर अपनी अहमियत को जाहिर करते हैं। चमगादड़ समाजी जानवर हैं जो कॉलोनियों में बसते हैं, जिनमें चंद अफराद से लेकर हजारों चमगादड़ें शामिल हैं। अनवा पर मुनहसर है। वो दर्जा बंदी कायम करने, दूसरे चमगादड़ों के साथ बातचीत करने और अपनी कॉलोनी के अंदर सरगर्मियों को मरबूत करने के लिए आवास, ग्रूमिंग और समाजी तामुलत में मशगूल होते हैं। अपने समाजी रवैयों और ताउन पर मबनी फितरत को जाहिर करते हैं। चमगादड़ आवाज की एक वसी रेंज की नुमाइश करते हैं, इकोलोकेशन कॉल्स से लेकर सोशल कॉल्स तक, जिसे वो अपनी कॉलोनी में मौजूद दीगर चमगादड़ों के साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आवाजें खाने के ज़राए, बसने की जगहों और समाजी तामुलत के बारे में मालूमात फराहम करती हैं। चमगादड़ों को सरगर्मियों को मरबूत करने, समाजी बंधनों को बरकरार रखने और अपने माहौल को मौसर तरीके से नेविगेट करने के काबिल बनाती हैं। चमगादड़ जरगिन और बीजों के फैलाव में अहम किरदार अदा करते हैं। उनके रहाइश गाहों में पौधों की अनवा की सेहत और तनव्वो में हिस्सा डालते हैं। वो अमृत को खाना खुलाने के लिए फूलों का दौरा करते हैं और नादानिस्ता तौर पर पौधों के दरमियान जिर्ग मुंतकिल करते हैं। पोलिनेशन और बीज की पैदावार में सहूलत फराहम करते हुए दुनिया भर के माहौलियाती निज़ाम में कलीदी जिर्ग के तौर पर अपनी अहमियत को जाहिर करते हैं। चमगादड़ बीजों को फैलाने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि वो फल खाते हैं और बीजों को अपने गिरने के जरिए लंबे फासले तक फैलाते हैं। ये अमल पौधों को नए इलाकों में नवाबादियाती बनाने, जंगलात को दोबारा तख्लीक करने और पौधों की आबादी के अंदर जीनियाती तनव्वो को बरकरार रखने में मदद करता है। इस अहम किरदार को जाहिर करता है जो चमगादड़ माहौलियाती निज़ाम की सेहत और पौधों की तौलीद में अदा करते हैं। चमगादड़ों की एक अनोखी तौलीदी हिकमत अमली होती है जो अनवा के दरमियान मुख्तलिफ होती है। कुछ हर साल एक कुत्ते को जन्म देते हैं और कुछ एक से ज्यादा औलाद पैदा करते हैं। मादा चमगादड़ जचगी की देखभाल, नर्सिंग और अपने जवानों को इस वक्त तक तैयार करती है जब तक कि वो आजाद ना हो जाएं। उनके तौलीदी रवैये और अपनी औलाद की परवरिश में वालिदैन की सरमायाकारी को जाहिर करते हैं। चमगादड़ अपनी लंबी उम्र के लिए जाना जाता है। कुछ प्रजातियों के साथ जंगली में 30 साल से ज्यादा रहते हैं। तवील मुद्दत तक जिंदा रहने की उनकी सलाहियत का सेहरा परवाज, बाज़गश्त और समाजी रवैयों के लिए उनके मुआफ़िक़त से मंसूब है, जिससे वो अपने माहौल में तशरीफ ले जाने, खुराक तलाश करने और शिकारियों से मुअस्सिर तरीके से बचने के काबिल बनाते हैं। उनकी लचक और बका की महारत को जाहिर करते हैं। चमगादड़ों को अपने माहौल में मुख्तलिफ खतरात का सामना करना पड़ता है, जिनमें रहाइश का नुकसान, मौसमियाती तब्दीली, बीमारी और इंसानी खलफिशार शामिल है। ये माहौलियाती दबाव चमगादड़ों की आबादी और उनकी खुराक, बसने की जगहों और अफजाइश गाहों को तलाश करने की सलाहियत के लिए खतरात का बाइस बनते हैं, जो उन अहम सितनदारों है और उनके रहाइश गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की ज़रूरत को उजागर करते हैं। चमगादड़ों के पास अपनी कॉलोनी में समाजी बंधन और ताउन का एक पेचीदा निज़ाम होता है, जो बसने वाली जगहों के दिफा, औलाद की हिफाजत और वसाइल का इश्तिराक करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इज्तिमाई रवैये जैसे कि ग्रूमिंग, आवाजें और समाजी तामुल समाजी बंधनों को मजबूत बनाने और कॉलोनी हम आहंगी को बरकरार रखने में मदद करते हैं। उनकी बाहमी ताउन और बातचीत की नौयत को जाहिर करते हैं। चमगादड़ों में बदलते हुए माहौलियाती हालात, जैसे खुराक की दस्तयाबी में उतार चढ़ाव, रहाइशगाह में तब्दीली और आबो हुआ के तगय्युरात के मुताबिक ढालने की काबिल जिक्र सलाहियत है। उनकी लचक और तर्ज अमल की प्लास्टिकटी उन्हें मुतहर्रिक माहौलियाती निज़ाम में जिंदा रहने के लिए अपने तर्ज अमल,
हरकत और मुआसलात की हिकमत अमलियों को एडजस्ट करने के काबिल बनाती है, जो उनकी मुआफ़िक़त और बका की महारत को ज़ाहिर करती है। चमगादड़ अपने माहौलियाती निज़ाम में कलीदी अनवा के तौर पर एक अहम किरदार अदा करते हैं, जो कीड़ों की आबादी को मुनज़्ज़म करने, फूलों को जिर लगाने और बीजों को फैलाने में मदद करते हैं। उनकी मौजूदगी उनके रहाइश गाहों में पौधों और जानवरों की प्रजातियों की सेहत और तनव्वु की हिमायत करती है, जो माहौलियाती तवाज़ुन और हयातियाती तनव्वु को बरकरार रखने में कलीदी पत्थर की नौ के तौर पर उनकी अहमियत को उजागर करती है। चमगादड़ों में आवाज़, बॉडी लैंग्वेज और बसरी डिस्प्ले का एक पेचीदा निज़ाम होता है, जिसे वो अपनी कॉलोनी में मौजूद दीगर चमगादड़ों के साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इकोलोकेशन कॉल्स से लेकर सोशल ग्रूमिंग तक, चमगादड़ अपनी बातचीत की सलाहियतों और समाजी ज़हानत को ज़ाहिर करते हुए मुख्तलिफ तर्ज अमल के ज़रिए अपनी शनाख्त, जज्बात और इरादों के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। चमगादड़ों में अपने माहौल में घूमने फिरने, खाने के लिए चारा लगाने, शिकारियों से बचने और मुनासिब बसने की जगह तलाश करने की काबिल ज़िक्र सलाहियत होती है। उनके गहरे हवास, चुस्ती और बेदारी उन्हें बदलते हुए हालात के मुताबिक ढालने, वसाइल का पता लगाने और दूसरे चमगादड़ों के साथ बातचीत करने के काबिल बनाती है। अपनी बका की महारत और माहौलियाती बेदारी को ज़ाहिर करती है, उनकी मुआफ़िक़त और बका की हिकमत अमलियों को नुमायां करती है।